चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें पुरी की गलियों में ले जाती है। एक ऐसी दास्तां जो वक्त से भी पुरानी है। ये कहानी है भक्ति की, लगन की और एक ऐसे अटूट विश्वास की जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये कहानी है बंधु महांती की। तो ये कहानी ना एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है कि भाई जब किसी के पास कुछ भी ना हो तो सिर्फ उसका विश्वास, उसकी आस्था उसे कितनी दूर तक ले जा सकती है। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये तो इंसानी जज्बे और विश्वास की ताकत को दिखाती है। तो मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, बंधु महांती। अब बंधु महांती की पहचान क्या थी? उनकी पहचान थी भगवान जगन्नाथ के लिए उनकी जबरदस्त अटूट भक्ति। और यहीं पर बंधु महांती के किरदार की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ दुनिया की नज़र में उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो असली खजाना था, उनकी आस्था, उनका आध्यात्मिक धन, वो बेहिसाब था। और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास इस कहानी का दिल है कि असली दौलत शायद वो नहीं जो दिखती है। सोचिए, इतनी गरीबी के बावजूद उनके दिल में बस एक ही जिद थी, एक ही सपना, और उसी सपने ने एक प्रण का रूप ले लिया। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने उनके पूरे जीवन का सफर तय कर दिया। वो प्रण था, चाहे जो हो जाए, पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने ही करने हैं। तो ठीक है, प्रतिज्ञा तो ले ली, पर कहते हैं ना, कहना आसान होता है, उसे निभाने का रास्ता कांटों से भरा था। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर उनके शरीर और उनकी आस्था दोनों का इम्तिहान होना था। ये कोई आम यात्रा नहीं थी। जरा सोचिए, बिल्कुल खाली हाथ घर से निकल पड़े, रास्ते में भूख, प्यास, थकान सब कुछ झेला, पर वो कहते हैं ना, इरादा पक्का हो तो मंजिल मिल ही जाती है। और उनका इरादा उन्हें खींचकर पुरी के दरवाजे तक ले ही आया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये इस बात की परीक्षा थी कि जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो क्या विश्वास बचता है। और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, पुरी। लेकिन यहां एक ऐसी कड़वी हकीकत उनका इंतजार कर रही थी जो शायद उनके विश्वास की नींव हिला देती। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। महीनों का सफर, इतनी तकलीफें, और जिस दरवाजे पर आकर सुकून मिलना था वहीं उन्हें धुतकार दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े फटे हुए थे। पुजारियों को उनमें भक्त नहीं, सिर्फ एक गरीब भिखारी दिखा। कहते हैं ना, विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान अक्सर वहीं होता है जहां उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। तो अब सवाल ये था कि इतनी लंबी मुश्किल यात्रा के बाद नतीजा क्या मिला? बेघर, भूखे, सड़क पर। क्या यहां उनकी आस्था डगमगा जाएगी? क्या यही उनकी कहानी का अंत था? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना था। कहते हैं, जहां इंसान का सब्र खत्म होता है, वहीं से भगवान का चमत्कार शुरू होता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोते हुए बंधु के सपने में खुद भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने कहा, निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। ये सोने की थाली लो और अपनी भूख मिटाओ। मतलब, जिस भक्ति को इंसानों ने नहीं पहचाना, उसे भगवान ने देख लिया था। ये उनकी आस्था का सीधा इनाम था। सब कुछ ठीक लग रहा था ना, पर कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। भगवान का दिया ये तोहफा बहुत जल्द बंधु के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। जी हां, वो सोने की थाली, वो कोई मामूली थाली नहीं थी। असल में वो मंदिर की वही पवित्र सोने की थाली थी जो गायब हो गई थी। वही थाली जिसे पुजारी पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अब सोचिए, बंधु के हाथ में भगवान का दिया प्रसाद नहीं, बल्कि एक ऐसा सबूत था जो उन्हें सीधा सीधा चोर साबित कर रहा था। तो अब मामला यहां आके अटक गया था कि सच क्या है? ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है या फिर मंदिर से चुराया हुआ खजाना? इसी एक सवाल पर बंधु की जिंदगी टिकी थी। यहां पर मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थे पुजारी, जिनका आरोप बिल्कुल सीधा साधा था, मंदिर की थाली गायब है और वो इस गरीब आदमी के पास मिली, तो चोर यही है, लॉजिकल है। और दूसरी तरफ था बंधु का सच कि भगवान खुद सपने में आके ये थाली दे गए। अब बताइए, इस पर कौन यकीन करता? तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जब दूध का दूध और पानी का पानी होना था, जहां बंधु की भक्ति का सच पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। और एक बार फिर चमत्कार हुआ। इस बार भगवान जगन्नाथ खुद पुरी के राजा के सपने में आए और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बता दी।
बस इसी के साथ न सिर्फ बंधु बेकसूर साबित हुए बल्कि पुजारियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सच्ची भक्ति को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो भले ही दुनिया को ना दिखे, पर ऊपर वाला सब देखता है। दूसरी, मुश्किलें हमारे विश्वास को तोड़ने नहीं बल्कि उसे और भी मजबूत बनाने आती हैं। और सबसे जरूरी बात, किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी नीयत और उसकी आत्मा से होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारा विश्वास और हमारे कर्म कहाँ और कैसे एक साथ मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?